हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल एम शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि जेपीएससी का सीरीज चल रहा था और इसमें हम लोग झारखंड के कला एवं संस्कृति को पढ़ रहे थे, तो उसी सीरीज का यह सीरीज नंबर 20 है, जिसमें आज हम लोग झारखंड के प्रमुख किले के बारे में चर्चा करेंगे। यह सीरीज जेपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, पलामू किला के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन में है, यह किला झारखंड के पलामू जिले में स्थित है। इसका निर्माण चेरो वंशी शासकों द्वारा किया गया था। यह औरंगा नदी के तट पर है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर ए गलत है। क्यों? तो पलामू का किला जो है पलामू में ना होकर लातेहार में है। कहाँ पे है? लातेहार में। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, पलामू का किला पलामू में नहीं है या लातेहार में है। और इसका जो निर्माण चेरो वंशी शासकों ने करवाया था, राइट। और यहाँ पे क्या है, एक्चुअली दो किले अवस्थित है। पलामू का किला में दो किला है। एक बनाया था प्रताप राय ने। पहला किला का निर्माण कराया था किसने? प्रताप राय ने। प्रताप राय ने, जो कि शाहजहां का समकालीन था। या किसका समकालीन था? शाहजहां का। ये ध्यान में रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रताप राय किसका समकालीन था। ठीक है, तो यदि आप नहीं जानते हैं तो वो गलत हो जाएगा। दूसरा जो किला बनवाया था वो बनवाया था मेदिनी राय ने। किसने? मेदिनी राय ने। और यह जो है समकालीन था औरंगजेब का। किसका? औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब का यह समकालीन था। और इसके अंदर में तो आपको ध्यान में क्या रखना है, पलामू का किला लातेहार में है। इसके अलावा यह औरंगा नदी के तट पर स्थित है, यह सही है। और चेरो शासकों में बात किया जाए तो किसने बनवाया था? प्रताप राय ने पहले किले का, दूसरे किले का निर्माण कराया था मेदिनी राय ने। प्रताप राय शाहजहां का समकालीन था, मेदिनी राय जो है औरंगजेब का समकालीन था। ये फैक्ट हुए। इसके अलावे क्या है कि इसमें एक मस्जिद भी है। पलामू के किला में एक मस्जिद भी है। क्या है? मस्जिद भी है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस मस्जिद का निर्माण किसने और कब करवाया था। तो इस मस्जिद का निर्माण हुआ था 1661 ईस्वी में। कब? 1661 ईस्वी में। और किसने करवाया था? तो उसका नाम है दाऊद खान। आपको जब सेट बना रहे होंगे तो ये क्वेश्चन बार बार आपको मिलता होगा। ठीक है, कि पलामू के किले में मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दाऊद खान ने करवाया था। कब करवाया था? 1661 ईस्वी में करवाया था। इसके अलावे जो है पलामू के किला में जो है एक दरवाजा है, जो नागपुरी दरवाजा के नाम से जाना जाता है। नागपुरी दरवाजा। ठीक है, ये काफी अट्रैक्टिव है। और इसका ऊंचाई जो है 40 फीट और चौड़ाई जो है 15 फीट है। ऊंचाई जो, ये तो आपको नहीं पूछा जाएगा, बस जानकारी ध्यान में रखना है कि नागपुरी का दरवाजा कहाँ है? पलामू के किला में है। और इसकी चौड़ाई 40 फीट है। और ये चौड़ाई हुआ, और इसका जो ऊंचाई जो है आपका कितना हो गया? 40 फीट। ठीक है, और चौड़ाई आपका हो जाएगा 15 फीट। ठीक है, तो देखिए पलामू के किले से कितने फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले पलामू का किला कहाँ पे है? लातेहार में है। ठीक है, इसको किसने बनवाया था? तो चेरो शासक जो है था प्रताप राय, और जो कि शाहजहां का समकालीन था। दूसरा मेदिनी राय, जो कि औरंगजेब का समकालीन था। इसके अंदर एक मस्जिद है जिसका निर्माण दाऊद खान ने 1661 में करवाया था। ठीक है, नागपुरी का दरवाजा भी यहीं पे है, राइट। और यह औरंगा नदी के तट पर स्थित है। इतने सारे फैक्चुअल क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ पलामू किला से बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलामू में स्थित रोहिल्लों का किला का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन में है, सआदत खान ने, पूरनमल ने, ठीक है, मुजफ्फर खान ने, गोमुखी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, मुजफ्फर खान ने जो है रोहिल्लों का किला का निर्माण करवाया था। और ये पलामू में है। इसे पलामू का जपला का नाम सुने होंगे आप लोग। ठीक है, पलामू के जपला में रोहिलों का किला है। और इसका निर्माण जो है मुजफ्फर खान ने करवाया था। और यह जो किला है वो त्रिभुजाकार है। किस प्रकार है? त्रिभुजाकार है। इस किले का जो बनावट है वो त्रिभुजाकार है। आपसे पूछा जा सकता है कि रोहिलों का किला का बनावट किस प्रकार है, तो ये त्रिभुजाकार है। राइट, राइट। तो पलामू में स्थित जो रोहिलों का किला है कहाँ पे है? पलामू में है, पलामू के जपला में है। राइट, और किसने करवाया था इसका निर्माण? मुजफ्फर खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है किसे। ऑप्शन में चैनपुर का किला, पलामू का किला, तेलियागढ़ का किला, पंचकोट का किला। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तेलियागढ़ का जो किला है इसे बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह जो है आपका बंगाल, ये तेलियागढ़ का किला जो है आपका राजमहल की पहाड़ी जो साहेबगंज है ना, साहेबगंज में। कहाँ पे है? साहेबगंज, राजमहल की पहाड़ी में।
राजमहल की पहाड़ी। इसको प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है? तो आपको मालूम है मुगल सबसे पहले राजमहल के थ्रू ही झारखंड में प्रवेश किए थे, राइट, इसलिए इसे बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और उस समय झारखंड जो है बंगाल के अंदर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलियागढ़ का किला कहाँ अवस्थित है? अभी को बताया, ऑप्शन में नेतरहाट, लातेहार, राजमहल पहाड़ी, लोहरदगा, चतरा। तो तेलियागढ़ का किला जो राजमहल पहाड़ी कहाँ पे है? आपका साहेबगंज में। कहाँ पे? साहेबगंज, राइट, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में पंचकोट का किला स्थित है? पंचकोट का किला से बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन में है धनबाद, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो। तो पंचकोट का किला जो है आपका धनबाद में है, ठीक है, पंचेत पहाड़ पर। कहाँ पे? पंचेत पहाड़ है, वहीं पे आपका पंचकोट का किला है, और ये कहाँ पे है? धनबाद में है, राइट। और यह जो है पंचेत के गोवंशी जो है नरेश गोमुखी, किसके द्वारा? गोमुखी के द्वारा इसको बनाया गया था ये, राइट। इसको पंचकोट का किला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह 5 कोट, अर्थात कोट का अर्थ होता है दीवार, ठीक है, से घिरे होने के कारण ही इसे पंचकोट का किला कहा जाता है। तो पंचकोट का किला कहाँ पे है? पंचेत पहाड़ पे। कहाँ पे है? धनबाद में है। किसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका जो निर्माण है गोवंशी नरेश गोमुखी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ का किला किसने निर्मित कराया था? ऑप्शन में राजा मेदिनी राय, राजा विराटकर, राजा तेज राय, राजा सबल राय। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राजा सबल राय ने ही रामगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। और ये कहाँ पे? रामगढ़ में ही, नाम से स्पष्ट है। और इसका जो बनावट है वो मुगल शैली से मिलता है। इससे मुगल शैली तहत इसको बनाया गया, किसको? रामगढ़ का किला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस किले को सरकार द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के रूप में परिणत कर दिया गया है? अर्थात वह कौन सा किला है जिसमें झारखंड सरकार उसे पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के रूप में उपयोग करती है? और इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में पालकोट का किला रांची, पदमा का किला हजारीबाग, पोरहाट का किला पश्चिमी सिंहभूम, जयगढ़ का किला पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका आंसर हो जाएगा पदमा का किला हजारीबाग। इसका जो है प्रयोग राज्य सरकार द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के रूप में किया जाता है। जो भी हजारीबाग से होंगे इस प्रशिक्षण से जरूर अवगत होंगे। इस आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ये हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम वैसे कुछ किले के बारे में चर्चा करेंगे जहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे विश्रामपुर का किला, कौन सा? विश्रामपुर का किला, ये आपका पलामू में है। विश्रामपुर का किला जो है पलामू में है। कहाँ पे है? पलामू में है, ठीक है। इसका निर्माण जो है चेरो वंशी शासक राजा तड़वन के द्वारा करवाया था। किसने? तड़वन चेरोवंशी शासक था, उसने करवाया था। और इस किले के निर्माण में जो है लगभग 9 वर्ष का समय लगा। कितना? 9 वर्ष का समय लगा। तो विश्रामपुर का किले के बारे में क्या ध्यान रखना आपको? ये कहाँ पे है? पलामू में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो चेरो शासक जिसका नाम था चेड़वन, और इसका निर्माण में जो है 9 वर्ष का समय लगा था, ठीक है। ये विश्रामपुर किले के बारे में हो गया। उसके बाद आता है चैनपुर का किला, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भी आपका कहाँ है? पलामू में है, ठीक है। और इसका निर्माण जो है पूरनमल के वंशज ने करवाया था। पूरनमल का नाम आप लोग सुने ही होंगे। पूरनमल के वंशज लोग थे, उन्हीं के वंशज ने इसका निर्माण करवाया था। और यह कोयल नदी के तट पर है। चैनपुर का जो किला है यह कहाँ पे है? कोयल नदी पर है। कोयल नदी के तट पर है, राइट। और इस किले में चैनपुर बंगला नामक एक नए स्मारक का निर्माण कराया गया है। यहाँ पर जो है चैनपुर बंगला नामक एक नए स्मारक का यहाँ पे निर्माण कराया है। तो ध्यान क्या रखना, चैनपुर किला सबसे पहले कहाँ पे है, ये स्थिति आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अधिक टिप में गया तो इसका निर्माण किसने करवाया? तो पूरनमल के वंश जो ने करवाया। दूसरा कि यह किस नदी के तट पर है? तो यह कोयल नदी के तट पर है, राइट। क्यों? कोयल पलामू से होते हुए कोयल नदी जाती है ना। ये हो गया 2। नेक्स्ट है तेलियागढ़ का किला। ये सॉरी, ये तेलियागढ़ होगा। तेलियागढ़ का किला, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको बताया यह जो है आपका कहाँ पे है? राजमहल पहाड़ी साहेबगंज में है। और इसे बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। बंगाल का प्रवेश द्वार। नेक्स्ट है पदमा का किला। पदमा का किला यह हजारीबाग में है। कहाँ पे है? यह हजारीबाग
हजारीबाग में है, और इसी का प्रयोग जो है राज्य सरकार पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के रूप में करती है। उसके बाद है बादाम का किला, कौन सा? बादाम का किला, ये भी आपका हजारीबाग में, कहाँ पे है? हजारीबाग में है। और इसका निर्माण जो है रामगढ़ के राजा हेमंत सिंह ने करवाया था। बादाम के किला का निर्माण जो है किसने करवाया था? हेमंत सिंह ने, हेमंत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और 1642 ईस्वी में यहाँ का एक और खासियत है कि 1642 ईस्वी में राजा हेमंत सिंह ने यहाँ एक शिव मंदिर का भी निर्माण करवाया। किसका? शिव मंदिर का, शिव मंदिर। ठीक है, और इसका अवशेष आज भी है। आदि बादाम का किला आप जाएंगे तो इसका यह इस शिव मंदिर का अवशेष अभी भी मिलेगा। और इस यह कब का बना हुआ है? 1642 ईस्वी में। तो बादाम का किला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या ध्यान में रखना है? बादाम का किला कहाँ पे? हजारीबाग में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो हेमंत सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? तो 1642 में करवाया था। ठीक है, कब? 1642 में करवाया था बादाम का किला। ठीक है, इसके अलावा कुछ और प्रमुख किले हैं। नवरत्न का किला, जिसे दोयसा का भी किला कहा जाता है। ठीक है, और ये आपका कहाँ पे है? गुमला में। स्थिति जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नवरत्न का किला कहाँ पे है? गुमला में है। और इसका जो यह महल जो है वह कंगूरा शैली में बना हुआ है। किसमें? कंगूरा शैली में, कंगूरा शैली में। जो किला है वह कंगूरा शैली में बना है, राइट। और इसका निर्माण जो है नवरत्न का किला का, ये जो है दुर्जन शाह ने करवाया था। किसने? दुर्जन शाह ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग को मालूम ही होगा तो नवरत्न के किले के बारे में। तो आपको ध्यान में क्या रखना है? नवरत्न का किला कहाँ पे? गुमला में। किसने करवाया था? दुर्जन शाह। यदि डीप में जाएगा तो पूछा जा सकता है नवरत्न का किला या दोयसा का किला का निर्माण किस शैली के तहत हुआ है? तो वह जो है कंगूरा शैली के तहत किया गया है, राइट। नेक्स्ट है पालकोट का राजमहल। कौन सा? पालकोट का राजमहल। यह जो है गुमला में है। कहाँ पे? गुमला में है। और इसका निर्माण जो नागवंशी शासक जो यदुनाथ, किसने? ये पालकोट का जो है कहाँ पे है? गुमला में है, राइट। और इसका निर्माण जो है यदुनाथ ने करवाया था, यदुनाथ। ठीक है, यदुनाथ शाह ने इसका निर्माण करवाया था। इसका पालकोट राजमहल का। उसके बाद है नागफेनी का राजमहल। कौन सा? नागफेनी का राजमहल। ये भी आपका गुमला में है। अधिकतर जो आप देख रहे होंगे किला वो आपका गुमला डिस्ट्रिक्ट में है। आने के दृष्टिकोण से इसको आप अच्छे से समझ जाए। और इसका जो है विशेषता यह है कि इसका जो अवशिष्ट दीवारों पर एक प्रकार का आलेख है। इसके दीवारों पर आलेख है, जिसमें पत्थर पर एक राजा और 7 रानियों द्वारा एक कुत्ते का चित्र अंकित है। यहाँ ये नागफेनी का, इसमें क्या है? 7 राजा, 7 राजा, सॉरी 1 राजा। ये नागफेनी के राजमहल का विशेषता यह है, सबसे पहले नागफेनी का राजमहल ये कहाँ पे है? गुमला में है। ठीक है, और इस राजमहल का विशेषता क्या है कि यहाँ पे 1 राजा, 1 राजा, 7 रानी, ठीक है, 7 रानी और 1 कुत्ते का चित्र यहाँ पे अंकित मिलता है। तो आपसे एक इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा राजमहल है या कौन सा किला है जहां पर के दीवारों में 1 राजा और 7 रानियों और 1 कुत्ते का चित्र अंकित हुआ मिलता है? तो वह कौन सा है? नागफेनी का राजमहल, जो कि गुमला में है। ठीक है, और इसका माना जाता है पुरातात्विक दृष्टिकोण से कि इसका जो निर्माण हुआ था वो 1704 ईस्वी में हुआ था। कब? 1704 ईस्वी में। तो ये नागफेनी का राजमहल बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखें कि यह गुमला में है। इसका बनावट जो है अनुमान है, परफेक्ट अभी तक इस पर नहीं कोई बता पाया। यह 1704 ईस्वी में बना है और इस पर 1 राजा, 7 रानी और 1 कुत्ते का चित्र अंकित हुआ मिलता है। उसके बाद है जयंतगढ़ का किला। कौन सा? जयंतगढ़ का किला। यह पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक है, राइट। और यह बैतरनी नदी के किनारे। कहाँ पे है? बैतरनी नदी, बैतरनी नदी के तट पर है। और इसका निर्माण जो है पुरहाट नरेश का जो है अर्जुन सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? अर्जुन सिंह ने। किसका? जयंतगढ़ का किला का अर्जुन सिंह ने। आपको ध्यान में कर रखना है जयंतगढ़ के किला के बारे में। यह कहाँ पे है? तो पश्चिमी सिंहभूम में है। इसका निर्माण किसने करवाया? अर्जुन सिंह ने करवाया। और किस नदी के तट पर है? तो बैतरनी नदी के तट पर है। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट है आपका
जगन्नाथ का किला या फिर पोरहाट का किला इसे कहा जाता है। जगन्नाथ का किला या फिर पोरहाट का किला, दोनों नाम से इसे आप ध्यान में रखेंगे। और ये भी जो है आपका पश्चिमी सिंहभूम में, कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम में है, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में यह किला है। और इस किले का निर्माण जो है पोरहाट वंश के राजा जगन्नाथ सिंह ने करवाया था। किसका? जगन्नाथ सिंह ने करवाया था इसका, और इसी के नाम पर इसका जगन्नाथ का किला पड़ा, या फिर पोरहाट का किला इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पोरहाट वंश के वंशज ने बनाया है, ठीक है। तो नाम से ही इसको ध्यान में रखेंगे। जगन्नाथ का किला किसने बनवाया? जगन्नाथ सिंह ने। और पोरहाट का किला इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पोरहाट वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट है चक्रधरपुर की राजवाड़ी, ठीक है, ये भी आपका पश्चिमी सिंहभूम है। कहां पे है? पश्चिमी सिंहभूम, राइट। और इसका निर्माण जो अर्जुन सिंह के पुत्र थे नरपति सिंह, कौन? नरपति सिंह, किसके पुत्र थे? अर्जुन सिंह के, ठीक है। इन्होंने ही इसका निर्माण 1910 से 20 ईस्वी के बीच में करवाया था। और इसका निर्माण जो है राजमहल की ईंटों से करवाया गया। इसका जो निर्माण है राजमहल की ईंटों से करवाया गया था। और राजा की पुत्री शशांक मंजरी द्वारा इस किले का विक्रय कर दिया गया था। लेकिन जो राजा की पुत्री जो शशांक मंजरी थी उसके द्वारा इस किले का विक्रय कर दिया गया था। तो वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है चक्रधरपुर की राजवाड़ी मंदिर ये कहाँ पे है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम में। इसका निर्माण किसने करवाया था? नरपति सिंह ने, जो कि अर्जुन सिंह का पुत्र था। इसका ईस्वी कब था? 1910 से 1920 के ईस्वी में, राइट। इसके बाद क्या है? रातू का किला, ठीक है। यह कहाँ पे है? रांची, रातू रोड जो रांची है वहां पे है ये किला, ठीक है। झरियागढ़ का किला, इसका स्थिति बस ध्यान में रखिएगा। झरियागढ़ का किला जो है ये धनबाद में, कहाँ पे? झरिया कहाँ है? धनबाद में है, ये धनबाद में है। और झरिया के राजाओं की जो प्रारंभिक राजधानी है यहीं पे माना जाता है, जिसे बाद में कतरासगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है। तो झरियागढ़ का महल जो है धनबाद में है। तो इतने प्रकार के प्रमुख किले थे, यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें, सारा याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। थैंक यू।